देख रहा है कैसे संविधान की धज्जियां मोदी जी उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि ना हम झुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी एक विचारधारा है, आप कितनी विचारधारा को काटोगे? एक देश भर में लाखों अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे और मोदी जी की तानाशाही के जवाब देंगे। वो ये समझना चाह रहा हूँ, कोर्ट का रुख जिस तरीके से आज था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है, तत्काल सुनवाई की मांग की गई है, क्या लग रहा है कुछ, या ये उम्मीद है कि गिरफ्तारी होगी, ऐसा लग रहा है क्या? गिरफ्तार करने के लिए ईडी यहाँ पहुंची है। अगर ईडी को गिरफ्तार नहीं करो तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ फोर्स डिप्लॉय नहीं होती, इतनी बड़ी संख्या पुलिस बल डिप्लॉय नहीं होता। और ईडी को क्या जल्दबाजी थी? जब 22 तारीख तक का कोर्ट ने डेट दिया था जवाब दाखिल करने का, तो ईडी क्यों जल्दबाजी पहुंची? क्योंकि ईडी आज मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहती है। आपको क्या लग रहा है कि अभी की जो तस्वीर है, यहाँ लोग इकट्ठे शुरू हो गए हैं, धारा 144 भी लगी है, क्या यहाँ रहेंगे जाएंगे यहाँ से? देश भर के लोग इकट्ठे होंगे, गली में मोहल्ले पे चौराहे में लोग इकट्ठे होंगे। आज उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य में काम किया। देश भर के लोग इकट्ठा होंगे और देश भर के लोग मोदी की तानाशाही के जवाब देंगे। अंदर संपर्क हो पाया? किसी से कह रहे हैं कि संपर्क कट गया है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही? ईडी ने सबके फोन जब्त कर लिए, कोई अंदर है नहीं, सारी सील कर दिया गया, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ईडी उनको बंद करना चाहते हैं। आप मेरी तरफ। ठीक है राहुल, मैं लौटूंगी। वरुण मेरे साथ हैं। वरुण, आपके साथ संजीव झा है और मैं चाहती हूं उनसे ये सवाल पूछिए आप कि दिल्ली हाई कोर्ट को ईडी ने जवाब दिया कि हमारे पास कार्रवाई करने के लिए पुख्ता सबूत है और स्टे लगाने से मना कर दिया। अगर संजीव झा इस बात का जवाब देना चाहे। सर, आज हाईकोर्ट में जो बात निकल के आई, स्टे लगाने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया, राहत नहीं मिली मुख्यमंत्री को, और कहा कि जवाबी प्रक्रिया में गिरफ्तारी को लेकर रोक नहीं लगाई। आपको लगता है शायद उसके बाद ही एक्शन प्लान तैयार हुआ? देखिए, इसमें मीडिया मिसकोट कर रही है। हम हाईकोर्ट गए थे इंटरिम रिलीफ के लिए, और इंटरिम रिलीफ के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए ईडी ने एक लंबी वकीलों की फेहरिस्त बनाई थी। माननीय जस्टिस ने कहा कि अरेस्ट करने का आधार क्या है, उन्हें कुछ सबूत दिए। सबूत देखने के बाद जस्टिस साहब ने कहा कि 22 अप्रैल को हम डेट दे रहे हैं, एप्लीकेशन हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। 22 अप्रैल को आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, ईडी को कहा। अगर 22 अप्रैल को डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है इंटरिम रिलीफ के बारे में, तो आज ये अरेस्ट क्यों? और उसमें भी तब जब कल ही पीएमएलए के सुनवाई। आपको पूरा पक्का यकीन है कि अरेस्टिंग हो जाएगी? आप जो ईडी का रवैया रहा है आज तक, जो देखिए ना, संजय सिंह जी के यहाँ रेड हुआ, वहां तो कोई नोटिस भी नहीं था, बिना समन के गया और रेड उठा के ले गया। तो ये कोई अरेस्ट ईडी थोड़े कर रही है, ये कोई प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं कर रही है। ये प्रधानमंत्री के कहने पर ईडी एक बीजेपी किरदार की तरह काम कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब इस देश की उम्मीद बन रहे हैं। और एक और बात, आज ही एसबीआई ने अपने बॉन्ड का डेटा जारी किया है। उस बॉन्ड की डेटा में सनसनीखेज खुलासे आ रहे हैं, तो उससे नैरेटिव बदलने की कोशिश भी है। अभी आप चलाते हैं ना कि बात मारेंगे पकड़ेगा। बताइए, बार बार विपक्ष में इस बात को रखा है और बीच में कोर्ट में भी इस बात की बात आई कि क्या केजरीवाल खुद जाकर बातचीत नहीं कर सकते? सम्मान बुलाया गया तो उस समय चले जाते तो ऐसे हालात नहीं बनते। ये तो आपको भी पता था कि एंड ऑफ द डे ये हालात होगी, तो ये खुद आएगी जब आप। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। वरुण सिन्हा, राहुल प्रकाश और ऋषिकेश, मेरे 3 सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री, कई विधायक इस समय सीएम आवास के बाहर हैं और लगातार इस तरह की नारेबाजी चल रही है। और जिस एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये सारे आरोप हैं, मैं बता दूं ये भी कि 17 नवंबर 2021 को वो एक्साइज पॉलिसी का ऐलान हुआ था और उसके बाद 30 जुलाई 2022 में उसी एक्साइज पॉलिसी को वापस भी ले लिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में पिछले 1.25 साल से आम आदमी पार्टी का संकट लगातार बढ़ा है। सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस समय मनीष सिसोदिया, जिस समय उनकी अरेस्टिंग हुई, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। पिछले लगभग 1 साल से वो जेल में है संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल। आओ आगे आओ, बाइट्स ट्राई करें ना। और
जनता को अधिकार है कि कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। सत्ता में मोदी जी आपको इसे जनता ने भेजा था कि आप लोगों की काम करोगे, ईडी के जरिए कंपनी से उगा ही नहीं। नहीं चलेगी